नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम सिलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात गृहोपयोगी वस्त्रों का चयन। गृहोपयोगी एवं परिधान हेतु वस्त्रों में थोड़ी विभिन्नता होती है, जिसे जान लेना आवश्यक है। गृहोपयोगी वस्त्रों के अंतर्गत वे सभी वस्त्र आते हैं जो घरेलू उपयोग में काम आते हैं, जैसे चादर, बेड कवर, टेबल नैपकिन, टेबल मैट्स, पर्दे, अपहोल्स्ट्री, दरी, कालीन, तकिए के गिलाफ इत्यादि। परिधान हेतु वस्त्रों के अंतर्गत वे सभी वस्त्र आते हैं जिन्हें हम पहनने में प्रयुक्त करते हैं, जैसे सलवार कमीज, ब्लाउज, फ्रॉक, शर्ट, पैंट तथा छोटे बच्चों के वस्त्र आदि। गृहोपयोगी वस्त्रों को चयन करते समय भी हमें उन सभी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो कि परिधान के लिए आवश्यक है, क्योंकि न केवल उचित परिधान से हमारा व्यक्तित्व निखरता है, अपितु उचित गृहोपयोगी वस्त्रों के चुनाव से हमारा घर सुशोभित, अलंकृत एवं आभामय लगता है। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, देखने वालों का मन आनंदित हो जाता है। अतः गृहोपयोगी वस्त्रों का चुनाव कुशल एवं कलात्मक रुचि के साथ विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। इससे स्थान एवं वस्त्र दोनों की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। सामाजिक जीवन में व्यक्ति को मान सम्मान एवं अच्छा स्थान मिलता है, जिससे उसे आत्मसंतुष्टि एवं सुख मिलता है। गृहोपयोगी वस्त्रों का चयन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, अतः इस कार्य को संपन्न करने के लिए पर्याप्त ज्ञान न केवल गृह विज्ञानियों को ही होना चाहिए, बल्कि इसका ज्ञान सभी के लिए अपेक्षित है, परंतु गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना सर्वाधिक जरूरी है। उसमें कम पैसे में भी अधिक अच्छा, उपयोगी, सुंदर वस्त्रों को क्रय करने की क्षमता होनी चाहिए। आज हम जिन गृहोपयोगी वस्त्रों का अध्ययन करेंगे उनमें सबसे पहले है कर्टेन्स एंड ड्रेपरीज, अर्थात पर्दे तथा ड्रेपरी। पर्दे एवं ड्रेपरी का उपयोग घर की सुंदरता एवं एकांतता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मौसम से सुरक्षा करने का भी कार्य करता है, अतः यह सुरक्षात्मक भूमिका भी निभाता है। इसीलिए पर्दों का चयन करते समय 3 बातों को ध्यान में रखकर ही वस्त्र का क्रय करना चाहिए, अर्थात पर्दे का रंग, डिज़ाइन, छापे, नमूने आदि ऐसे हों जो कमरे एवं स्थान विशेष के रंग से मेल खाते हों। पर्दे एवं ड्रेपरी में थोड़ा अंतर होता है, इसीलिए इनका उपयोग भी पृथक पृथक है, अतः यह अंतर जान लेना आवश्यक है। पर्दे खिड़की के पूरे हिस्से को नहीं ढकते, बल्कि इससे खिड़की का केवल कुछ ही हिस्सा ढक जाता है। सामान्यतः ऐसे पर्दे को ऊपर और नीचे दोनों ओर डोरी से पिरोकर बांधा जाता है। ड्रेपरी पूरी खिड़की को ढकती है, अतः इसे पूरी खिड़की के ढकते हुए लटकाया जाता है। कभी कभी शीशेदार खिड़कियों को ढकने के लिए इसकी लंबाई फर्श तक रखी जाती है। झालर, प्लेट्स, रिबन, लेस आदि लगाकर इसकी सुंदरता में वृद्धि की जाती है। पर्दे एवं ड्रेपरी दोनों को 2 पार्ट्स में करके दरवाजा एवं खिड़कियों पर टांगा जाता है, ताकि इन्हें बगल करके सरकाया जा सके। बड़े पर्दे या ड्रेपरी को आवश्यकता अथवा इच्छा अनुसार एक साथ समेटकर सुंदर डोरी अथवा रिबन में बांध दिया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्दे एवं ड्रेपरी के ये मुख्य 3 उपयोग हैं। पहला है घर की एकांतता को बनाए रखने के लिए, दूसरा है घर की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए, तथा तीसरा है मौसम जैसे वायु, धूप, प्रकाश से सुरक्षा करने के लिए। पर्दे का चयन एवं खरीदारी करते समय उपरोक्त तीनों उद्देश्यों की भली भांति प्रकार से पूर्ति हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर पर्दे का एकांतता की दृष्टि से प्रयोग किया जाना है तो वस्त्र अपारदर्शी एवं मोटा होना चाहिए, ताकि भीतर की गतिविधियां बाहर से आने जाने वाले लोगों को नहीं दिखाई दे, अर्थात जिसे हम छुपाना चाहते हैं उसे सफलतापूर्वक छुपाया जा सके। पर्दे गहरे रंगों के होने चाहिए। इस पर नमूने एवं छापे भी गहरे एवं चटक रंगों के ही होने चाहिए। खिड़कियों एवं दरवाजे के पर्दे
बड़े साइज के होने चाहिए ताकि भीतर की कुछ भी गतिविधियां बाहर दिखाई न दे। पर्दे का वस्त्र सघन रचना वाला एवं सुदृढ़ होना चाहिए, जिससे कि रात के समय कमरे में तेज प्रकाश से भी भीतर का कुछ अंश दिखाई न दे। अगर पर्दे का उपयोग घर के सौंदर्य में वृद्धि लाने की दृष्टि से किया जाना है तो वस्त्र पारदर्शी लिए जा सकते हैं। यह व्यक्ति के रुचि, पसंद एवं कमरे के रुख पर निर्भर करता है। जैसे अगर कमरे की खिड़की अथवा दरवाजे बाग बगीचे की तरफ खुलते हैं तो पारदर्शी पर्दे ही ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं, क्योंकि इससे बाहर का लुभावना, सुंदर एवं मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। साथ ही कमरे एवं दरवाजे की सौंदर्यता में भी वृद्धि होती है। अगर पर्दे की खरीदारी उपयोगिता की दृष्टि से की जाती है तो उन्हें क्रय करते समय इसकी प्रयोजन से अनुकूलता को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अर्थात पर्दे जिस भी खिड़की अथवा दरवाजे पर लगाए जाएं, वहां के लोगों को वायु, धूप, प्रदूषण आदि से रक्षा कर सकें। अतः वस्त्र मोटे, भारी, सघन रचना के एवं पक्के रंग के हों। पर्दे का रंग धूप एवं वर्षा से प्रभावित नहीं हो तथा वे धूप को अवशोषित न करके परावर्तित कर सकें। अगर पर्दे का उपयोग तेज हवाओं से बचाव करना है तो मोटा एवं भारी कपड़ा होना चाहिए। अगर बारिश की बौछार से बचाना है तो जल अभेद अर्थात वाटरप्रूफ परिसज्जा वाले वस्त्रों का चयन करना चाहिए। अगर कमरे की खिड़की एवं दरवाजे का अभिमुख बाहर जाने वालों की तरफ हो, जिससे कि भीतर की गतिविधियां दिखाई दे, तो सुंदर, कलात्मक एवं आकर्षक पर्दे होने चाहिए। पर्दे एवं ड्रेपरी बार बार नहीं धोए जाते हैं, फिर भी ऐसे वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए जो श्रिंकेज प्रूफ हो अर्थात सिकुड़न प्रतिरोधी हों, आसानी से धुलने वाले हों तथा पक्के रंग के हों। इन्हें खिड़की अथवा दरवाजे की माप से बनाए जाते हैं। अगर धुलाई के उपरांत ये सिकुड़ जाएंगे और इनका रंग धुंधला एवं भद्दा हो जाएगा तो पर्दे बेकार हो जाएंगे। फलतः इस प्रकार लगाया गया समस्त धन व्यर्थ हो जाएगा। अतः सिलाई करते समय इन्हें माप से 2 या 3 इंच अधिक मोड़कर तुरपाई के टाँके से तैयार करना चाहिए। पर्दे का चयन एवं खरीदारी वस्त्र का रंग, वयन, संरचना, कक्ष अथवा स्थान विशेष का रंग संयोजन, छापे, नमूने एवं क्रेता की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। हालांकि मूल्य एक महत्वपूर्ण कारक है, फिर भी मूल्य में थोड़े से उतार चढ़ाव से उत्तम पर्दे खरीदे जा सकते हैं। लंबे लंबे फ्लोट से बने नमूनेदार पर्दे अत्यंत सुंदर होते हैं, परंतु ये शीघ्रता से फट जाते हैं। सफाई धुलाई के दौरान इन फ्लोटों पर ज़्यादा रगड़ अथवा घिसावट नहीं डालनी चाहिए, इससे रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। कपास से निर्मित सूती पर्दे सस्ते एवं मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। आजकल हैंडलूम के पर्दे भी ज़्यादा लोकप्रिय होने लगे हैं। पर्दे बाजार में सिले सिलाए तैयार भी मिलते हैं, परंतु इन्हें दरवाजे एवं खिड़की के अनुसार उचित माप से घर पर भी बनाया जा सकता है। आजकल बाजारों में विविध रंगों, नमूनों, डिज़ाइनों एवं छापों में पर्दे के वस्त्र उपलब्ध रहते हैं। इनमें से उत्कृष्ट श्रेणी के पर्दे का चुनाव करना व्यक्ति की कलात्मक रुचि का परिचायक है। पर्दे का चयन करते समय इनकी संरचना एवं वयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पर्दे का चुनाव करते समय काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। कभी कभी क्रेता असमंजस में पड़ जाता है। क्रेता चाहता है कि वह जो भी पैसा पर्दा क्रय करने में लगा रहा है उसकी पूरी कीमत वसूल हो। पर्दे को धूप, धूल, प्रकाश, वर्षा, हवा, नमी आदि से सभी का निरंतर सामना करना पड़ता है। इसीलिए वास्तव में पर्दे का कपड़ा चुनना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ग्लास फाइबर के पर्दे अग्नि अवरोधी एवं जल अभेद होते हैं। ये प्रत्यास्थता विहीन होते हैं, अतः न तो ये फैलते हैं और न ही सिकुड़ते हैं। इस कारण ये लंबे समय तक अपने मौलिक आकार को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। अतः वस्त्र बार बार धुलाई के उपरांत भी नहीं सिकुड़ना चाहिए। इस तरह के पर्दे हमें सेलेक्ट करने चाहिए। अगर बाजार में ग्लास फाइबर के वस्त्र उपलब्ध हों तो निसंकोच उन्हें खरीदा जा सकता है, क्योंकि इन्हें बढ़िया एवं उत्कृष्ट श्रेणी का पर्दा और कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कारपेट्स की।
गृह सज्जा में दरी अथवा कालीन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये कक्ष एवं स्थान की सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। दरी या कालीन कक्ष की संपूर्ण सजावट को एक रंगीन आधार प्रदान करते हैं। ये रंग संयोजन का प्रमुख आधार है। दरी अथवा कालीन काफ़ी महंगे होते हैं, इसीलिए इनका चयन काफ़ी सूझबूझ के साथ सोच समझकर किया जाना चाहिए। क्रेता को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह जो धन दरी क्रय करने में लगा रहा है उसका अधिक से अधिक लाभ अथवा प्रतिदिन उसे मिल रहा हो। दरी का चुनाव करते समय इसकी उपयोगिता, रखरखाव, रंग, मजबूती, छापे, नमूने, आकार, संरचना, वयन, टिकाऊपन, दृढ़ता, कार्यक्षमता, आकर्षण एवं सौंदर्यता पर ध्यान देना चाहिए। कपास, लिनिन, ऊन, रेशम, एसीटेट, एक्रिलिन, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि रेशों से दरिया व कालीन बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जूट, हेम्प एवं नारियल के रेशों से भी दरी का निर्माण किया जाता है। ऊन की दरियाँ सबसे अधिक अच्छी उत्कृष्ट श्रेणी की मानी जाती है, क्योंकि इनमें कोमलता, तनाव सामर्थ्य, प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्थता, घिसावट, प्रतिरोधक क्षमता एवं आवाज़ आदि को शोषित करने की अद्भुत एवं अनोखा गुण विद्यमान होता है। मैन मेड एवं कृत्रिम रेशों से निर्मित दरियाँ अत्यंत मजबूत एवं टिकाऊ होती हैं। इनका रखरखाव, सफाई, धुलाई करना भी आसान होता है। इन पर लगे दाग धब्बे भी शीघ्रता एवं आसानी से छूट जाते हैं। इनमें कोमलता एवं तन्यता का भी गुण विद्यमान रहता है, परंतु इनमें भी एक अवगुण पाया जाता है कि इन पर कोई चिंगारी लग जाए तो ये जल जाती हैं और इसमें छिद्र हो जाते हैं। दरी अथवा कालीन का चुनाव करते समय इनकी कार्यक्षमता, सौंदर्यता एवं मूल्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि उत्कृष्ट श्रेणी की दरिया काफ़ी महंगी होती है, फिर भी मूल्य के थोड़े उतार चढ़ाव से अच्छी किस्म की दरी का चुनाव किया जा सकता है। दरी एवं कालीन की मजबूती एवं टिकाऊपन इनके रों की ऊंचाई एवं बांधने की कला पर निर्भर करता है। दरी एवं कालीन की मजबूती एवं टिकाऊपन इनमें उपस्थित पायल तथा इन्हें बांधने वाले धागे पर निर्भर करता है। पायल जितने अधिक आसपास होंगे, सटे सटे होंगे, सघन होंगे, उतनी ही दरी मजबूत एवं टिकाऊ होगी। दरिया एवं कालीन बुनकर तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें निटिंग द्वारा भी बनाया जाता है। बुने हुए दरिया एवं कालीन अधिक महंगे होते हैं, क्योंकि इन्हें बनाने में अत्यधिक श्रम और शक्ति लगती है। आजकल दरियों एवं कालीनों के पीछे की ओर से लेटेक्स फोम और यूरेथन फोम की प्लास्टिक की बांधनी सतह लगा दी जाती है, जिससे दरी के धागे उखड़ते नहीं हैं और ये मजबूत हो जाती है। दरियों के पायल एवं धागे की सभी लेटेक्स फोम के साथ जमकर स्थिर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को पेटेंट बैक कहते हैं। इस प्रक्रिया से निर्मित दरियों को आवश्यकता अनुसार काट छाँट कर कमरे के साइज के अनुसार लगाया जा सकता है और कटी हुई दरियों के धागे कहीं से भी नहीं उधड़ते और न छिटकते हैं। दरी एवं कालीन का चयन करते समय कीट रोधी परिसज्जा दी जाती है और ये हमें देख लेना चाहिए कि उन्हें कीट रोधी परिसज्जा दी गई है अथवा नहीं। कीट रोधी परिसज्जा से युक्त दरियों का क्रय करना चाहिए। अगर दरियाँ कीट रोधी परिसज्जा से युक्त है तो उन पर कीड़े लगकर नष्ट नहीं करते। दरी एवं कालीन की उचित देख रेख, साज संभाल एवं संरक्षण से इनका जीवन काल लंबा हो जाता है। समय समय पर इन पर लगे धूल कणों, मिट्टी एवं अन्य गंदगी को झाड़ देना चाहिए। सप्ताह में 1-2 बार वैक्यूम क्लीनर से इनकी सफाई की जानी चाहिए। धूप एवं सूर्य के प्रकाश में इनको उलट पलट कर सुखाना चाहिए। सोफा सेट, कुर्सियों एवं अन्य फर्नीचर की स्थिति का भी स्थान परिवर्तन करते रहना चाहिए, जिससे कि इनमें उबाऊपन कमरे में न आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपहोल्स्ट्री की। अपहोल्स्ट्री का उपयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। इससे फर्नीचर की जिंदगी तो बढ़ जाती है, साथ ही कक्ष की सुंदरता में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार अपहोल्स्ट्री का उपयोग मुख्यतः निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे फर्नीचर की जिंदगी में बढ़ोतरी करना, अर्थात फर्नीचर को मजबूत एवं टिकाऊ बनाना,
दूसरा फर्नीचर की उपयोगिता बढ़ाना तथा तीसरा कक्ष की सुंदरता में वृद्धि करना। अपहोल्स्ट्री फर्नीचर की मजबूती, टिकाऊपन एवं उपयोगिता के साथ साथ कक्ष की सौंदर्यता में वृद्धि भी अहम भूमिका निभाता है। अपहोल्स्ट्री के वस्त्र का चुनाव करते समय इसकी रचना एवं मजबूती को देख लेना आवश्यक है। अगर ताने एवं बाने के धागे पास पास एवं सटे सटे बुने हैं, अर्थात इनकी रचना सघन हो, तो वस्त्र उत्तम होते हैं। इनकी मजबूती एवं कार्यक्षमता अधिक हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वस्त्र की मजबूती सघन रचना वस्त्र पर निर्भर करती है। झिरझिरे बुनाई वाले वस्त्र शीघ्रता से फट जाते हैं। ताने एवं बाने के धागों में पर्याप्त ऐंठन होनी चाहिए। कम ऐंठन अथवा बिना ऐंठन के धागों से निर्मित वस्त्र शीघ्रता से फट जाते हैं। अपहोल्स्ट्री का चुनाव करते समय रंग, नमूना, छापा, डिज़ाइन आदि पर विशेष बल देना चाहिए। पर्दा, दरी, कक्ष आदि के रंग संयोजन से मेल खाता हुआ ही अपहोल्स्ट्री का वस्त्र हमें खरीदना चाहिए। इससे कक्ष की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। अपहोल्स्ट्री पर लगाया गया संपूर्ण धन व्यर्थ न हो, इसके लिए आवश्यक है कि इनका चुनाव बहुत सोच समझकर हमें करना चाहिए। गहरे रंग के वस्त्र जिन गहरे रंगों के नमूने हों एवं डिज़ाइन बने रहते हैं वो उत्तम रहते हैं, क्योंकि ये शीघ्रता से गंदे नहीं होते तथा इन पर दाग धब्बे नहीं लगते। अपहोल्स्ट्री के वस्त्र का चुनाव करते समय इस पर की गई परिसज्जा को देख लेना आवश्यक है। कई बार झीनी रचना वाले वस्त्रों को बाह्य स्वरूप को विभिन्न परिसज्जाओं द्वारा अत्यंत सुंदर तथा लुभावना और आकर्षक बना दिया जाता है, जिससे क्रेता इसके बाह्य स्वरूप को ही देखकर मोहित हो जाते हैं। अतः खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र घटिया क्वालिटी का न हो, जिससे कि हमारा पैसा व्यर्थ ना जाए। अपहोल्स्ट्री के वस्त्र की सिलाई कटाई करते समय इन्हें थोड़ा ढीला ढीला रखना चाहिए, ताकि इन्हें फर्नीचर पर से उतारना और चढ़ाना आसान हो जाए, नहीं तो ये फट जाएंगे। आजकल प्रिंटेड टेपेस्ट्री से बने अपहोल्स्ट्री ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। ये वस्त्र अत्यंत लुभावने, मनोहारी एवं सुंदर डिज़ाइनों में उपलब्ध हैं। इनकी मजबूती एवं टिकाऊपन अद्वितीय होता है। उचित रख रखाव, देखभाल, संचयन एवं संरक्षण से अपहोल्स्ट्री का जीवन काल लंबा हो जाता है। अतः न केवल सुंदर, आकर्षक व महंगे अपहोल्स्ट्री के वस्त्र खरीदे जाएं, अपितु इनकी उचित देखरेख भी आवश्यक है। इसीलिए कभी कभी अपहोल्स्ट्री आइटम को धूप में भी लगा देना चाहिए। इन्हें प्रकाश दिखाते रहना चाहिए और इन्हें कीट रोधी परिसज्जा अगर नहीं दी गई है तो उसका भी उन पर छिड़काव कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेडशीट्स की। पलंग पर बिछाया जाने वाला चादर बेडशीट कहलाता है। सुंदर चादर को पलंग पर बिछा देने से संपूर्ण कमरे की सौंदर्य एवं खूबसूरती में वृद्धि हो जाती है। बाजार में मुख्यतः 4 मापों में चादर उपलब्ध रहती है, जैसे कि सबसे बड़ा साइज, जिसे किंग साइज बोलते हैं, वो 122 बाई 108 इंच का होता है। मिडिल साइज, मध्यम साइज होता है 108 बाई 72 इंच का। डबल बेड का साइज होता है 108 बाई 90 इंच का तथा सिंगल बेड का साइज होता है 108 बाई 36 इंच का। चादर का चयन करते समय इसकी रचना एवं टिकाऊपन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चादर का प्रयोगकर्ता से सीधा संपर्क रहता है। अगर चादर कोमल एवं मुलायम नहीं होगी तो प्रयोगकर्ता को पूरा आराम और सुख नहीं दे पाएगी। रुखड़ी, खुरदरी एवं रुक्ष चादर शरीर में चुभती है, अतः चादर की रचना सघन, चिकनी, कोमल एवं मुलायम होनी चाहिए। चादर का चयन करते समय इसकी सफाई धुलाई पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रयोग के पश्चात लगभग हर सप्ताह इसे धोना आवश्यक होता है। अतः इसकी सफाई धुलाई के प्रति अवरोधक क्षमता होनी चाहिए। चादर की सफाई करते समय इन्हें काफ़ी रगड़ना पड़ता है। कभी कभी अत्यधिक गंदी हो जाने पर मैल जम जाने की स्थिति में इन्हें पीटना भी पड़ता है, अतः इनके रेशे मजबूत होने चाहिए। सामान्यतः चादरों पर संरचना के अंकों के लेबल लगे रहते हैं, परंतु फिर भी चादर की किस्म की जांच कर लेनी चाहिए। चादर की जांच के लिए चादर को प्रकाश या सूर्य की रोशनी की ओर करके देखना चाहिए। अगर सघन रचना होगी तो प्रकाश बिल्कुल एक पतली रेखा में आता दिखाई देगा, और अगर झिरझिरी रचना होगी तो इसमें अधिक चौड़ी रोशनी आती दिखाई देगी। चादर जिन रेशों से बनी है उनकी मोटाई यानी व्यास हर जगह से समान होना चाहिए, अथवा समान है अथवा नहीं, इस बात की भी जांच हमें कर लेनी चाहिए।
चादर में ताने एवं बाने के धागे एक समान व्यास के होने चाहिए, यह भी देख लेना आवश्यक होता है। चादर का चयन एवं खरीदारी करते समय इस पर की गई परिसज्जा और परिष्कृतियों को भी देख लेना चाहिए। कभी कभी चादर पर अत्यधिक मांड देकर इसकी रचना को सघन बना दिया जाता है, परंतु ऐसी चादर 2-4 धुलाई के बाद बेकार हो जाती है, इसकी रचना झिरझिरी हो जाती है। अतः ऐसा चादर ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ नहीं रहता और अत्यधिक मांड की जांच हम हाथ से रगड़कर कर सकते हैं। चादर का कपड़ा सिकुड़न अवरोधी अर्थात श्रिंकेज प्रूफ होना चाहिए, ताकि धुलाई के उपरांत इस पर आयरनिंग की जरूरत ना पड़े। सिकुड़न अवरोधी चादर महीन, सूक्ष्म, बारीक एवं कोमल रेशों से बनी होती है, परंतु ये महंगी होती है। चादर हल्के रंग की होनी चाहिए, सफ़ेद अथवा रंगीन क्रय की जानी चाहिए। ये एक बड़ा प्रश्न कहा जा सकता है जो कि क्रेता के सामने आता है। यह क्रेता के रुचि, पसंद एवं कक्ष के रंग संयोजन पर निर्भर करता है कि चादर का रंग किस प्रकार का लिया जाएगा। हल्के रंग के चादर शीघ्रता से मैले हो जाते हैं, इस पर लगे दाग धब्बे आसानी से दिखाई देते हैं। छोटे बच्चों के लिए घर में हल्के रंग की चादर उपयुक्त नहीं रहती, क्योंकि वे उन्हें खराब कर देते हैं और गंदा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हल्के रंग की चादर को कम पसंद किया जाता है। फिर भी सफ़ेद रंग की चादर श्रेष्ठ और उत्कृष्ट मानी जाती है, क्योंकि सफ़ेद रंग स्वच्छता, सादगी, सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। चादर बाजार में बना बनाया मिलता है तथा इसे घर पर भी बनाया जा सकता है। बिना रंगाई छपाई के अथवा वैसे नमूने एवं छापे वाले वस्त्रों से जिनका उल्टा एवं सीधा पक्ष एक समान हो, उससे भी चादर बनाया जा सकता है। लिनिन की चादर सुंदर, वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली एवं उत्कृष्ट होती है। इसके अतिरिक्त सूती चादरें भी बाजार में उपलब्ध होती हैं, जिन्हें समझदारी पूर्ण खरीदा जा सकता है। थैंक्स।